जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। संप्रदाय के पंचम जानशीन युग सम्राट। अवतरण। अमर ज्योति रहे अमर जग, मुखरित होए विशाल। प्रगटे पंचम रूप में श्री सतगुरु दाता दयाल। परम पुरुष पूर्ण धनी, शरणागत प्रतिपाल। एक ही कृपा दृष्टि से सेवक करे निहाल। बंदो श्री गुरु पद कमल, मंगल मोद निधान। पार ब्रह्म साकार हो, सर्व सुखों की खान। जन मन अति हर्षित भया, भक्ति सुधा को पाए। प्रेम भक्ति अति महामहिम, चाहु दिशा रही लहराए। दिव्य विभूतियाँ दिव्य स्वरूप धारण कर दिव्य लोक से दिव्यतम कार्य करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। उनका अलौकिक आलोक भास्कर की भांति सर्वव्यापी नव जीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के अमर संदेश को जन जन तक पहुँचाने, युग युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए संप्रदाय के प्राण बन कर अवतरित हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज। आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के शुभ दिन संध्या समय आप ग्राम रायपुला कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता और माता ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको पाकर सेतिया वंश तथा पंजाब की भूमि धन्य हो गए। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले किसी जोशी ने कहा था कि लाला जी, आपके घर दिव्य गुण संपन्न महापुरुष का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम उसमें श्री साधु राम जी लिखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य माता जी व पिताजी दिल में सोचने लगे कि हो सकता है ज्योतिषी की वाणी सत्य हो तथा कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता है कि ये वास्तव में ही महापुरुष हैं, परंतु आपकी प्रबल माया उन्हें सब कुछ भुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कि कहीं यह नाम यथार्थ ही सिद्ध ना हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर श्री राम प्रकाश जी रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता तथा एक ही मधुमय दृष्टि जन मन को आकर्षित कर देती है। आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षणता रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। महापुरुषों की महिमा को लेखनीबद्ध करना सूर्य को दीपक दिखाना है। यहाँ पर तो अनंत की एक तरंग के रूप में झलकी प्रस्तुत कर लेखनी को कृतार्थ किया जा रहा है। आपके जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरामता सी हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर घर आ जाते थे। अधिकांश समय हरिद्वार में ही बिताते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार आपने उन सब कार्यों को संपन्न किया, जैसे लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि आदि। इन सब विषयों का वर्णन पीछे श्री तृतीय पातशाही जी के जीवन चरित्र में दिया गया है।
4 जून सन 1956 को श्री चरणों में विनय कर आप पूर्ण रूप से शरणागत होकर हित चित से सेवा में तत्पर हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने 2 सितंबर सन 1956 रविवार के शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पाकर अपूर्व आनंद अनुभव किया। इस प्रकार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तथा श्री चौथी पातशाही जी महाराज के समय में आपने सेवा के में कर्तव्य निष्ठता का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने स्वरूप कर्मवीर शिष्य को पाकर अपनी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी तथा स्वयं निश्चित हो गए। रूहानी जानशीनी श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 बुधवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हजूर स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उसके पश्चात सब महात्मा भक्त व बाइयाँ भक्तानियों ने मिलकर आपके शुभ भाल पर केसर का तिलक लगाया। श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद बांटा गया। उसी दिन से ही श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। आनंद शांति सर्व सुखों के आगार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक जन जन तक पहुँचाने में संलग्न हो गए तथा अथक परिश्रम व उत्साह से सर्वसाधारण को कृतार्थ कर रहे हैं, जो सब के सम्मुख प्रकट है। आप श्री परमहंस महान विभूतियों की श्री मौज को साकार रूप देकर तथा अपने ही निराले ढंग से भक्ति पथ पर अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर रहे हैं। आप निर्माण कार्य तथा परमार्थ लाभ दोनों को विकसित रूप देने में तत्पर हैं। श्री आनंदपुर श्री प्रयाग धाम तथा श्री संत नगर जो इस संप्रदाय के मुख्य आश्रम है, उनके निर्माण कार्य को विकास दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान छोटे तथा कम है। साथ ही श्री आनंदपुर में विशाखी श्री भंडारा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा तथा दीपावली के पर्व श्री प्रयाग धाम में माघी का पर्व मनाकर समय अनुसार श्री संत नगर व अन्य स्थानों को श्री दर्शन व प्रवचनामृत की विष्टि कर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आप अपनी ही मौज अनुसार स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाकर उद्घाटन कर रहे हैं, ताकि श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युगांतरों तक इस अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण के लिए प्रेरणा स्तोत्र बना रहे। साथ ही भारत तथा विदेश में जिस दूरवर्ती क्षेत्र में अभी पूर्ण रूपेण इस संप्रदाय का अमर संदेश विकासशील ना था, वहां आपने आश्रम स्थापित करवाकर प्रचारक भेजे हैं। स्वयं भी समय अनुसार वहां श्री दर्शन व श्री अमृत प्रवचनों से निहाल करने के लिए कृपा फरमाते हैं। सर्वप्रथम आपने अपने ही आश्रमों श्री प्रयाग धाम श्री संत नगर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य करवाया, जहां श्री आनंदपुर के नियमानुसार दोनों समय आरती पूजा की जाती है। श्री प्रयाग धाम के समीप बम्बई चैम्बूर में देवनगर डिपो के समीप अपना एक आश्रम स्थापित करवाया, ताकि प्रेमी श्रद्धालुओं को आत्मिक कल्याण के साधन सरलता से सुलभ हो। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। विधिवत श्री आरती पूजा हुई तथा गुरु महिमा के भजन गाए गए, प्रसाद बांटा गया।
श्री दर्शन व सत्संग से जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। ग्वालियर में स्थित जनक बाग में श्री मंदिर बनवाने की मौज अनुसार फरवरी सन 1979 में इसकी नींव का मुहूर्त निज कर कमलों से किया तथा निर्माण कार्य शीघ्रता से हो रहा है। यहाँ भी आप श्री दर्शन व सत्संग से प्रेमियों को कृतार्थ करते ही रहते हैं। कर्नाटक, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश से दूर स्थित है, के बेंगलोर नगर में कंटीसिंगटन रोड अलसूर लेक के समीप क्षेत्र को उपयुक्त जानकर यह स्थान खरीद करवाया। 23 दिसंबर सन 1979 रविवार के शुभ दिन इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से किया। इस आश्रम के निर्माण पर दक्षिण भारत के प्रेमी जिज्ञासुओं को भक्ति रूपी पावन गंगा में मंजन करने की सुविधा हो गई। यहाँ के प्रेमी जन समय अनुसार आपके श्री दर्शन व प्रवचनामृत पान कर कृतार्थ हो रहे हैं व इसी असीम उपकार के लिए कृतज्ञ है। विगत जन्मों से बिछुड़ी रूहों को निज स्वरूप का ज्ञान कराना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की मौज कि विदेश में भी इस अमर ज्योति की पताका फहराए को साकार रूप देने के लिए आपने विदेश को कृतार्थ किया। कुछ प्रेमी जिज्ञासु जो भारत से कार्य व्यवहार के लिए उधर गए हुए थे, उन्हें वहाँ श्री दर्शन व सत्संग की सुविधा उपलब्ध न होने से जब भी वे श्री आनंदपुर में आते तो आपके श्री चरणों में वहाँ श्री दर्शन देने के लिए बार बार विनय करते तथा कुछ विदेश निवासी पुरातन संस्कारी रूहों की पुकार सुनकर आपने सन 1976 में प्रथम बार पूर्वी देश सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि में कृपा फरमाई तथा श्री दर्शन व पावन वचनों से विष्टि से सुत हृदयों में जागृति उत्पन्न की। संस्कारी रूहों ने नाम दीक्षा लेकर स्वयं को कृतार्थ किया। पुनः सन 1977 व सन 1979 में 2 बार पश्चिम देश अरब, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि में श्री दर्शन व श्री अमृत प्रवचनों से जिज्ञासुओं को शांति, आनंद व प्रेम की त्रिवेणी में मंजन कराकर कृतार्थ किया। आपके इस महान उपकार से अब विदेश में रहने वाले जिज्ञासु भी लाभान्वित होकर जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं। इस प्रकार आपने इस अमर ज्योति के आलोक को देश विदेश के कोने कोने में भर दिया। अब समय पाकर वे श्री आनंदपुर में आते हैं तथा मुक्त कंठ से आपके गुणानुवाद गाते हैं। आपके जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख तो समुद्र सा अथाह है। आपने अपने संप्रदाय के लिए यह महान उपहार दिया कि पूजा के फूल में उपासना के लिए आराधन, विनती तथा स्तुति का संपूर्ण रूप से अपनी वाणी में प्रकट कर दिया। उपासना के लिए यही पूजा के फूल में दिए गए पद श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः साय गायन किए जाते हैं तथा सर्वदा के लिए किए जाएंगे। प्रेमी जिज्ञासुओं की तीव्र मांग व अत्यधिक विनय पर आप संपूर्ण भारत के कई स्थानों पर जहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत के आश्रम स्थापित हैं तथा प्रचारक हैं, कृपा फरमाते हैं। श्री दर्शन व श्री अमृत प्रवचनों की वृष्टि से माया मोह की अग्नि में जलते हुए हृदयों को शांति प्रदान करते हैं। जन जन आपके महामहिम उपकारों के लिए मुक्त कंठ से स्तुति करता हुआ आभारी है। आपका एक एक क्षण जन कल्याण हेतु है। नैनाभिराम जन जन के हृदय पर साम्राज्य करने वाले कृपा के भंडार श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी परमार्थ पथ के दिवाकर बनकर परमार्थ का आलोक जन मन में भरने के लिए सेवा, शब्दाभ्यास व सत्संग की त्रिवेणी में जन साधारण को मंजन कराकर आनंद शांति से भरपूर कर रहे हैं। वे सदा के लिए करते रहे। आपकी महिमा उदित सूर्य सम सब पर प्रकट है, जिसे वाणी गायन करने में आसक्त है। आपकी वर्धमय छत्र छाया से यह संप्रदाय फले फूले तथा उन्नति के पथ पर विकासशील रहे। आदर्श जीवन। आनंद कंद प्रशांत मूर्ति दिव्या
अति दिव्य श्री परमहंस महान विभूतियों की इस वसुधा पर अवतरित होकर परमार्थ तथा भक्ति का विमल पथ सर्वसाधारण को दर्शाया। गुरु भक्ति के सिद्धांतों व नियमों को देश काल तथा परिस्थिति को लक्ष्य में रख कर लोकोपयोगी बना दिया। उन सब का प्रत्यक्ष रूप उनकी जीवन झलकियों में मिलता है। वे क्या थे, उन्होंने किस किस ढंग से भक्ति परमार्थ का सरल तथा उत्तम मार्ग जन साधारण के सम्मुख रखा, इसका विषाद वर्णन करना असंभव है। संक्षेप में उन महान आत्माओं ने इस घोर कलिकाल में प्रकट होकर माया लिप्त जीवों के कलुषित हृदयों से अज्ञान का अंधेरा दूर करके अलौकिक ज्ञान का प्रकाश दिया है। किसी व्यक्ति विशेष की भी महानता पूर्ण रूप से लेखनीबद्ध नहीं की जा सकती, तो इस अलौकिक शक्ति निधान पराविद्या के स्वामी श्री परमहंस विभूतियों की गौरव गरिमा को कैसे शब्दों में बांधा जा सकता है। यहाँ तो केवल श्री पद पंक्तियों से अपनी भावना श्रद्धा के कुछ साधारण शब्द रूपी पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं कि हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस संत महापुरुष क्या थे। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज, श्री पहली पातशाही जी, श्री परम गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक, त्याग की साक्षात मूर्ति, अवधूत शिरोमणि, युग प्रवर्तक तथा मर्यादाओं के उन्नायक थे। आपने जिस कार्य हेतु संसार में अवतार लिया था उसे परिपूर्ण किया। आपकी दूरदर्शिता तथा अगणित उपकारों के लिए इस संप्रदाय के अनुयायी युग युग तक ऋणी रहेंगे। आपका जीवन तप, त्याग, वैराग्य, तितिक्षा से परिपूर्ण था। आप बचपन से ही स्वतंत्र प्रकृति के थे, अतः प्रकृति की ओर से सांसारिक बंधनों से भी आपको शीघ्र छुटकारा मिल गया। कुदरत की ओर से जिस महान कार्य की पूर्ति के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, क्योंकि फकीरों का कौल है कि इस संसार में प्रत्येक को किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए जिन लक्षणों तथा विशेष गुणों की आवश्यकता होती है वे सब उस व्यक्ति विशेष में प्रकृति आरंभ से ही भर दिया करती है। आप भी भक्ति, परमार्थ, त्याग तथा वैराग्य के गुणों से आरंभ से ही पूर्ण थे। आप भक्ति के भवन की नींव थे। आपने महानता की विहल पुकार को सुना तथा युग युगांतरों तक पथ भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगाने की सत्प्रेरणा दी। आपने युग की नाड़ी को आत्मिक वैद्य बनकर पहचाना। आपने इस माया लिप्त युग में जनसाधारण में भक्ति परमार्थ की ज्योति भरने के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन किया। आपने जिस प्रकार से तप में अपने कोमल तन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं को सम समझकर व्यतीत किया, उस उपमा का वर्णन करना कठिन है। आपका जीवन खिले हुए फूल की भांति भक्ति परमार्थ की सुगंधि को फैलाता हुआ अशांत हृदयों को शांति तथा आनंद प्रदान करता था। अत्यधिक तपस्या करने से आपको वह लोकोत्तर तेज परिव्याप्त हो चुका था जिसके समक्ष कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता था। आपके दर्शन मात्र से ही सांसारिक जीव का मन निर्मल हो जाता था। आपका तेजोमय स्वरूप, गोर बदन, विशाल ललाट, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल सूर्यवत देदीप्यमान था। बड़े बड़े लोग भी आपके सम्मुख नतमस्तक होकर कुछ कहने का साहस न रखते थे। आपके नैनों में समस्त ब्रह्मांड की क्रांति थी। आपको देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। आपकी वाणी में इतनी मधुरता तथा ओज था कि जो भी आपके अमृत प्रवचनों को श्रवण करता उसका हृदय तक दिव्य मस्ती में झूम उठता था। आप नीति विधान तथा धर्म मर्यादाओं के संस्थापक थे। गुरु दीक्षा लेकर आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को सुदृढ़ किया, क्योंकि वह आदिकाल से संत मत के आचार्यों का उपदेश है कि बिना गुरु के आध्यात्मिक विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने भक्ति के भवन की नींव को तपस्या से खूब सुदृढ़ किया। आपने दिगंबर वेश में वनों में उग्र तपस्या की,
क्योंकि उस समय फकीरी दिशा में आपको किसी से कोई सरोकार न था। लेकिन मर्यादा के अनुसार जब परमार्थ पथ पर आरूढ़ होने के लिए लोगों के सम्मुख आए, उस समय आपने भोजपत्र की कोपिन को धारण कर लिया, पुनः वेश धारण कर लिया। त्याग और वैराग्य आपके जीवन की एक एक लीला से स्पष्ट झलकता है। आप वैराग्य की अवस्था में वनों में सिंह, चीते तथा वन्य पशुओं से निर्भीक होकर विचरण करते थे। यहाँ तक कि शेर, चीते, भेड़िए, हिंसक पशु व हिरण आदि आपके समीप आकर बैठ जाते। कितने आश्चर्य की बात है कि हिरण, जो कि हिंसक पशुओं का आहार मात्र है, आपकी छत्र छाया में आपके पास बैठे रहते तथा हिरणों को कोई भी हानि ना होती। हिरणी के मन में कोई भय ना होता। ऐसा इतिहास में अन्यत्र प्रमाण मिलना सुलभ नहीं कि एक ही समय में शेर व हिरणी एक ही स्थान पर बैठे रहें। आप मानो मूर्तिमान अद्वैत पुरुष थे। आपके समीप आकर हिंसक पशु भी अपने स्वभाव व प्रकृति को भूल जाते। त्याग अवस्था में आप अपने सुकोमल तन से वस्त्र तक उतार कर देते थे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आपकी चरण की चेरी थी, परंतु सिद्धि शक्ति का उपयोग करना आप भक्ति के विरुद्ध समझते थे। आपका हृदय गंगा सम निर्मल, आकाश सा विराट और समुद्र सा गंभीर था। आप में संकीर्णता नहीं थी। आप सबसे प्रेम से मिलते थे। आप अपने आप को छिपाकर अत्यंत नम्रता और सरलता ग्रहण किए रहते थे। आप सदा शांत और ब्रह्म स्वभाव की स्थिति में रहे। आपके गुणों का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। आप अवर्णनीय और अनिर्वचनीय थे। आप सर्वगुण निधान, परमार्थ, भक्ति और अध्यात्म ज्ञान के स्तोत्र थे। आप संत स्वरूप में इस घोर कली का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। आपने सब सिद्धांतों को समयानुसार अपनाया। प्रथम योग साधना से आत्म साक्षात्कार कर पुनः परमार्थ पथ पर अग्रसर हुए। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर सत्संग भरे उपदेशों से कुलसित हृदयों को निर्मल कर उस पर भक्ति का रंग चढ़ाया। आपने सत्संग केंद्र की स्थापना कर युग युगांतरों तक इस सराहनीय कार्य को पूरा किया। परम अन्य शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री दूसरे पातशाही जी की खोज कर एक दिल से दूसरे दिल तक सीना बा सीना आध्यात्मिक विद्या देकर आदिकाल की परंपरा को पूरा किया तथा साथ में भविष्य का पथ निर्माण किया। आपके ही पद चिन्हों पर चलकर यह संप्रदाय अमर सत्यता की ज्योति हर घट में पहुंचाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। आपने जिस भक्ति अर्थात त्याग, वैराग्य तथा प्रेम का बीज बोया, उसी का पनपता हुआ पौधा ही आज पुष्पित पल्लवित होकर दसों दिशाओं में सौरभ बिखरा रहा है। आज उसी सौरभ से ही सभी प्रेमी जन आनंद एवं मस्ती में झूम रहे हैं। आपने भक्ति का सरल तथा सुगम पथ दिखाया। जिस ढंग से जो जीव भक्ति पथ पर आ सके उन्हें उसी अनुरूप ढंग से ही चलाया। जो प्रेमी जैसी भावना लेकर आया, आप मौन रूप में ही उसकी भावना पूर्ण कर देते हैं। आपके इस सरल भक्ति पथ पर सर्वसाधारण भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं और उसी पथ को अपना कर आज परंपरागत जनसाधारण लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी मौज थी कि इस मूल मंत्र शब्द की झंकार प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी सितार पर झंकृत हो उठे। अतः आपकी मौज के अनुसार ही भावी महापुरुष उसी ध्येय को पूर्ण कर रहे हैं। आप इस संप्रदाय के प्राण थे और सदा के लिए भक्ति की अमित छाप छोड़ गए। आपके किए हुए उपकारों के लिए यह श्री परमहंस अद्वैत मत तथा इस संप्रदाय के प्रेमी ऋणी हैं। आप प्रेरणा के स्तोत्र हैं। श्री आनंदपुर में भक्ति, परमार्थ, रूहानियत के सब रूप श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस दयाल जी की रूहानी ज्योति के विदित रूप है। आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने भक्ति रूपी अमृत को पिया है वही आपकी परोपकारिता का अनुभव कर सकता है। आज आपके ही आशीष के फलस्वरूप यह संप्रदाय उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी।
श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी, ब्रह्मनिष्ठ योगी राज, वैराग्य पुंज, सर्व गुण संपन्न तत्वदर्शी, सर्वनाम धन्य इस संप्रदाय के द्वितीय सम्राट थे। आपका जीवन गुरु भक्ति की उषा की अरुणिमा, कुंदन की चमक, बसंत की छवि की भांति था। सर्वकला संपन्न दिव्य ज्योति से परिपूर्ण था। आपने गुरु भक्ति के सिद्धांत को सुदृढ़ किया। बचपन से ही अवतारी होने के लक्षण स्पष्ट थे कि पर्वत की कंदराओं में बैठे रहना, किसी से कुछ भय ना लगना, अपनी ही मस्ती में लीन रहना। आपने गुरु दीक्षा लेकर गुरु आज्ञा अनुसार निज जीवन को योग साधना से कुंदन बना दिया। आपने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु के वचनानुसार जीवन बनाने से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आप जन्मजात अवतारी विभूति थे। अतः श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय के प्रथम सम्राट श्री परमहंस दयाल जी आपको पाकर अत्यंत हर्षित हुए। आपने प्रेमी और प्रीतम के संबंध का ज्ञान अपने आचरण से स्पष्ट दर्शा दिया कि जब प्रेमी प्रीतम की पूर्ण रूप से चाह करता है तो प्रियतम भी प्रेमी के बिना कैसे तड़पता है। आपके प्रेम की अनुभूति में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के नैनों में कितनी बार अश्रुकण छलकता आते थे। आपने यथार्थ प्रेम का ज्वलंत उदाहरणतः संसार के सम्मुख रखा, जैसा कि संत दद्दू दयाल जी ने भी प्रेम की सराहना की है। प्रीति जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही, रोम रोम पिव पिव करे दादू दूसर नाही। अर्थ, जब प्रीतम का प्रेम हृदय में बस गया तो रोम रोम में इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगी। इसके सिवाय और कुछ नहीं रहता। ऐसा ही आपका प्रेम था। आपकी मनोहर मूर्ति, सांवली सूरत तथा मधुर चित आकर्षण वाणी बस बस दिलों को खींचती थी। जो भी प्रेमी आपने हृदय में जैसी भावना लेकर आया, आपने सत्संग में उसकी भावना का उत्तर दे दिया। कई बार तो श्री अमृत प्रवचनों को सुनते हुए प्रेमियों की सुरती मायावी आवरणों से विलग होकर सह समाधि में लीन हो जाती और सच खंड के दिव्य आनंद में झूमने लगती। आपके परमार्थ पथ पर आरूढ़ होने से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गई। जिसको भी आपकी पावन संगति प्राप्त हुई, उसको दुनिया से कोई सरोकार न था। वह सुध बुध भूले इस भक्ति पथ पर क्षमा का परवाना बन गया। आपने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज के अनुसार गांव गांव, नगर नगर में तथा झोपड़ी से राजमहल तक इस सत्य नाम के मंत्र को गुंजा दिया। सीमा प्रांत पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आपने कई आश्रमों का निर्माण भी करवाया, जिससे कि जनसाधारण घर बैठे ही परमार्थ लाभ प्राप्त कर सके। आपने शरणागति पथ को विशाल रूप दिया। आपके श्री चरणों में कितने ही परिवारों ने सर्वसमर्पण कर शरणागति प्राप्त की। उनमें से कुछ अधिकारी व संस्कारी प्राणियों को आपने साधु वेश प्रदान कर एक साधु मंडली तैयार की। जब इस साधु मंडली के बीच आप विराजमान होते तो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते जैसे सितारों के बीच शरद पूर्णिमा का चांद। कभी प्रेमी के भंडारी बनते तो कभी त्याग और कभी वैराग्य का उपदेश देते। वात्सल्य, करुणा, नम्रता और गंभीरता के आप समुद्र थे। आपने गुरु भक्ति के लिए सेवा तथा गुरु आज्ञा, इन दो नियमों को मुख्यतः प्रदान की। भजनाभ्यास आप अत्यधिक करवाते थे। आपकी दिव्य झलक पे कौन ऐसा होगा जो मुग्ध हुए बिना नहीं रहा। आपके अगम तथा अकथनीय भेद को जिस पर आपकी कृपा होती वही समझ पाता था। आप अनंत थे। आपने प्रचारक साधु महात्माओं की मंडली बनाकर भारत में स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनवाने की श्री आज्ञा प्रदान कर लोगों को घर बैठे ही नाम का अमृत पीने में जो सुविधा दी, उसके लिए प्रेमी हृदय ऋण नहीं हो सकते। आपने अपने मत की श्री आरती की इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया।
हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। अर्थात घर में बैठे ही संसार में फंसे हुए जीवों को श्री दर्शन देकर व श्री अमृत प्रवचन श्रवण करवाकर उन्हें संसार में व्यवहार करते हुए संसार से विलग कर दिया। उन कलयुग के अधम जीवों को भाग्यशाली बना दिया। आप फरमाया करते थे कि इस संसार में गुण और अवगुण दूध तथा पानी की तरह मिले हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष गुणों को ग्रहण कर अवगुणों का त्याग करते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही गुण और अवगुण को परखने का ज्ञान संत महापुरुषों से मिलता है। संत महापुरुष ही जीव को सत असत की परख करा सकते हैं। श्री रामायण में भी लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष महे विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाये पय परिहरि वारी विकार। विधाता ने इस चराचर सृष्टि की रचना में गुण और दोष दोनों भर दिए हैं। संत जन हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी पानी का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों को माया असत तथा भक्ति सत दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर ली है। वे हंस आत्माएं हैं, उन्हें सत असत की परख का यंत्र शब्द मिल चुका है। अतः सबका परम कर्तव्य हो जाता है कि इस शब्द की कमाई करते हुए प्रत्येक गुरुमुख हंस की न्यायी भक्ति के मुक्ता कण चुके। इन प्रवचनों से स्पष्ट झलकता है कि आपने पापमय कुप्रवृत्तियों से युक्त तथा जन्म जन्मांतरों से मलिन आत्माओं को अपने निज स्वरूप का बोध करवाया। आपने मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को आतुर पुकार को सुनकर उन बिछड़ी संस्कारी रूहों को अपने धाम में पहुंचाने के लिए भारत से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक अधिकांश भागों में श्री दर्शन देकर तथा श्री प्रवचनामृत श्रवण करवाकर लाभान्वित किया। आपके इस पथ पर चलकर यह संप्रदाय अधिक उन्नति की ओर जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।